आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड देयर आयंस। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने किया था एनर्जी लेवल डायग्राम बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड देयर आयंस। तो आइए आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 देखने पे लगता है कि ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है। ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2 एंड 2p4। तो आइए इसका एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उसके बाद फिर उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर हम मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम इधर एक ऑक्सीजन एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं। यहां पर हम लिखेंगे 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम और यहां पर 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड ऑक्सीजन एटम। हमें पता है जब 1s के साथ कंबाइन करता है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे जिनमें एक सिग्मा 1s होगा और दूसरा सिग्मा स्टार 1s होगा। इसी तरह से 2s ऑर्बिटल दूसरे 2s ऑर्बिटल के साथ जब कंबाइन करेगा तो एक सिग्मा 2s यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा सिग्मा स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। अब बात करें यदि हम 2p ऑर्बिटल्स की, 2p ऑर्बिटल वन ऑक्सीजन एटम के दूसरे ऑक्सीजन एटम के 2p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करते हैं, परंतु जैसा कि हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि 2px के साथ 2py के साथ कंबाइन करके पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देते हैं और जो 2px और 2pz और 2pz ऑर्बिटल हैं वो आपस में कंबाइन करके सिग्मा 2p ऑर्बिटल देते हैं। इसलिए क्योंकि हमें पता है सिग्मा की जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, दैट इज वाई जो सिग्मा 2p ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी बाकी से कम हो जाएगी और जब 2px के साथ कंबाइन करेगा तो आपको पाई 2px और पाई 2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलने वाले हैं। ये पाई स्टार 2px हो गया और ये हो गया पाई स्टार 2py ऑर्बिटल और उसके बाद फिर एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार 2pz ऑर्बिटल मिलेगा। अब हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा है कि जो रूल एटॉमिक ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के दौरान यूज होते हैं या लगते हैं वही रूल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फिलिंग में इंप्लीमेंट होते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। एक ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 एंड 2p4। दूसरे ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है 1s2, 2s2 एंड 2p4। अब यहां पर 1s में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, तो 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में और 2 इलेक्ट्रॉन चले गए सिग्मा स्टार 1s में। 2s के इसी तरह 4 इलेक्ट्रॉन 2 सिग्मा 2s में और 2 चले जाते हैं सिग्मा स्टार 2s में। अब यहां 2p के टोटल इलेक्ट्रॉन है 8। अकॉर्डिंग टू रूल्स पहला इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में जाएगा क्योंकि इस एनर्जी का ये अकेला ही ऑर्बिटल है।
तीसरा इलेक्ट्रॉन π2px में गया। अब चौथा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर्ट्ज रूल कहता है पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक कि सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड ना हो जाएं। तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां, फिर पेयरिंग शुरू होगी, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। देन अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल अगेन 7th इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में और 8th इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। इस तरीके से ये हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। तो आइए अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, यहां पर हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, लेकिन सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s क्योंकि ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसलिए इनको हम k और k शेल से रिप्रेजेंट करके छोड़ देते हैं। उसके बाद सिग्मा 2s2 है, देन सिग्मा स्टार 2s2, आफ्टर देन सिग्मा 2pz2, देन π2px2, π2py2, then pi star 2px1 and pi star 2py1। ये इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन हो गई जो हमने यहां से देख के लिखी है। नाउ अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर होता है हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? जो विदाउट स्टार है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, तो कितने हो गए ये? 2, 4, 6, 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग जो स्टार वाले हैं 2, 3 एंड 4, यानी ये वैल्यू आ गई 2। बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव, बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव, so O2 molecule is stable। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 2 है, दैट इज वाई जो नेचर ऑफ बॉन्ड है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में वो डबल बॉन्ड है। अब यदि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर स्टडी करें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में बिकॉज दे हैव द 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ unpaired electrons in molecular orbital, so O2 is paramagnetic in nature। इसलिए O2 जो होगी वो पैरामैग्नेटिक नेचर की होगी। अब यहां से ही हम यदि किसी ऑक्सीजन के आयन की बात करते हैं, सपोज हम O2 प्लस आयन की बात करते हैं, यदि हम O2 प्लस आयन की बात कर रहे हैं, O2 प्लस आयन, O2 प्लस आयन का मतलब क्या होगा? एक ऑक्सीजन प्लस आयन के साथ कंबाइन कर रहा है। उस केस में हम एक तरफ ऑक्सीजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ O प्लस आयन। O प्लस आयन का मतलब क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब क्या हुआ? यहां पर ये इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। यहां तक 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल किए, 7th इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास बिल्कुल अवेलेबल नहीं होगा। इस तरीके से जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर दैट इज हाफ ऑफ, बॉन्डिंग में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने पहले थे, तो इसका मतलब 8 है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी 4 थे तो 3 रह गए,
दैट इज वाई 5/2 यानी 2.5. Because bond order is positive, so again O2 plus ion is stable and is paramagnetic in nature. बिल्कुल इसी तरीके से हम O2 नेगेटिव और O2 2 नेगेटिव आयन का भी एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं O2 नेगेटिव आयन का एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे होगा और उसका बॉन्ड ऑर्डर और उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी. आइए बात करते हैं सुपर ऑक्साइड आयन के एनर्जी लेवल डायग्राम की और पर ऑक्साइड आयन के एनर्जी लेवल डायग्राम की. सुपर ऑक्साइड आयन विच इज रिटन एज O2 नेगेटिव, तो ये कैसे बना होगा? ऑक्सीजन और O नेगेटिव आयन के कॉम्बिनेशन से. यानी एक तरफ हम लेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम और दूसरी तरफ होगा एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ O नेगेटिव आयन. ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल हमें पता है, कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2 एंड 2p4. लेकिन O नेगेटिव आयन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और फालतू हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यानी 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2, 2s2 एंड 2p5. अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं. टोटल इलेक्ट्रॉन 1s में 4 हो गए, तो यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एंटी बॉन्डिंग में, और इसी तरह यहां पर भी 4 हो गए, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाएंगे? 2 बॉन्डिंग 2s में और 2 एंटी बॉन्डिंग 2s में. लेकिन अब यहां पर 2p के केस में टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 4 एंड 5 9. तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2pz में जाएगा. हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंगली दूसरा इलेक्ट्रॉन बीसी में जाएगा. देन तीसरा इलेक्ट्रॉन पाई 2px में. हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट में जाएगा. पेयरिंग नहीं हो सकती, पेयरिंग इसके बाद शुरू होगी. तो यहां टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6. हमने कितने करने हैं फिर? 9, 7, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 8 और देन पेयरिंग स्टार्ट 9. नाउ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने चर्चा की थी कि जो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s है, इसके लिए हम के वर्ड यूज करते हैं क्योंकि ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. इसके बाद सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, देन सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन है, देन पाई 2px 2 इलेक्ट्रॉन, आफ्टर देन पाई 2py 2 इलेक्ट्रॉन, देन पाई स्टार 2px 2 इलेक्ट्रॉन एंड पाई स्टार 2py 1 इलेक्ट्रॉन. इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन हो गई. फिर बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं. हाफ ऑफ Nb जो विदाउट स्टार वाले हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2, 4, 6, 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2, 4 एंड 5. कितना आ गया? 3/2 यानी 1.5. बिकॉज इट इज पॉजिटिव सो द मॉलिक्यूलर आयन इज स्टेबल एंड इज paramagnetic due to the presence of an unpaired electron in the molecular orbitals. यदि हम पर ऑक्साइड आयन की बात करें, पर ऑक्साइड आयन यानी O2 2 नेगेटिव. अब यहां पर
सुपर ऑक्साइड आयन से एक इलेक्ट्रॉन और फालतू हो गया, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक और बढ़ गया। और वो जो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वो कहां बढ़ेगा, एंटी बॉन्डिंग में बढ़ेगा। एंटी बॉन्डिंग में बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ 8 माइनस 6 दैट इज 2/2 यानी 1। अगेन bond order is positive so it is stable but diamagnetic, क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने से कोई भी इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड नहीं है, इसलिए ये डायमैग्नेटिक होगा। अब यहां से यदि आपसे पूछा जाए कि सभी ऑक्सीजन और उसके आयंस की स्टेबिलिटी को एक ऑर्डर में लिखिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सो वी कैन राइट द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड देयर आयन ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू। अभी सबसे ज्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू थी वो थी O2 प्लस आयन की, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 2.5। उसके बाद 2 बॉन्ड ऑर्डर था O2 का, और इसके बाद जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है दैट इज सुपर ऑक्साइड आयन यानी O2 नेगेटिव, एंड आफ्टर दैट द बॉन्ड ऑर्डर इज पर ऑक्साइड आयन दैट इज O2 2 नेगेटिव आयन। तो इस तरीके से हम इन सभी को, मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को और उसके आयन को उसके बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू के बेस पर उनको अरेंज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेबिलिटी। बच्चों यहां पर जो हमने एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ किए हैं वो एक लेंथी क्वेश्चंस में आते हैं, लेकिन यदि 1 मार्क के क्वेश्चन में आपसे इन 4 स्पीशीज की स्टेबिलिटी को ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड ऑर्डर अरेंज करने के लिए बोला जाए, तब क्या हम सभी के एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करें? नहीं। उस केस में हमें हेल्प लेनी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन की। हमें पता है कि ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन होती है k देन सिग्मा 2s2 sigma 2s then sigma star 2s then होता है sigma 2pz after then pi 2px then pi 2py after then pi star 2px then pi star 2py and then last सिग्मा स्टार 2pz। अब हमें इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फिल करना है। ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 16, क्योंकि 8 एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है, O2 है तो 16 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 2 यहां पर, 4 हो गए, देन 6, उसके बाद 8, ये भी इकलौता ऑर्बिटल है अपने एनर्जी लेवल पर, 10 हो गए। देन ये दोनों एक ही ऑर्डर में है, एक ही एनर्जी लेवल पर है, तो 11, 12, 13 एंड 14, ये 14 हो गए। देन ये दोनों एक ही लेवल पे हैं, 15 और 16। यहां पर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, इसलिए हमने कर दिया 0। अब यहां से आप इसका बॉन्ड ऑर्डर लिख सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बॉन्डिंग एंड बी 2, 4, 6, 8 माइनस 2, 3 एंड 4, यानी बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। अब क्या हम सभी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन को लिखें? नहीं, सभी की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप देखिए O2 नेगेटिव आयन दैट इज सुपर ऑक्साइड आयन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए।
टोटल इलेक्ट्रॉन से एक बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज आने पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। वो इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ेगा? लास्ट में देखिए ये एंटी बॉन्डिंग हाफ फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ गया? एंटी बॉन्डिंग में बढ़ गया। यानी अब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आ जाएगा? हाफ ऑफ 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग में एक बढ़ गया, यानी 3/2 दैट इज 1.5। अब इसी तरीके से यदि O2 2 नेगेटिव का लिखना है दैट इज पर ऑक्साइड आयन। अब यहां पर इसी कंफिग्रेशन को ध्यान में रखना है। कितने इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं? 2 कहां बढ़ेंगे? दोनों एंटी बॉन्डिंग में बढ़ेंगे। तो इसी से, इस बॉन्ड ऑर्डर से ही हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। हाफ ऑफ 8 माइनस 2 एंटी बॉन्डिंग में बढ़ गए, दैट इज वैल्यू इज 1। क्या अब O2 प्लस का कैसे करें? O2 प्लस में क्या था? एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। एक इलेक्ट्रॉन कम कहां? इसमें से। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां था? एंटी बॉन्डिंग में, यानी एक एंटी बॉन्डिंग में कम हो गया। सो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? हाफ ऑफ 8 माइनस 3 दैट इज 5/2, यानी 2.5। अब देखो, एक नंबर के क्वेश्चन में हमने केवल इतना अटेम्प्ट करना है और इसी के बेस पर आप इसकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? जिसकी बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू सबसे ज्यादा है। उसके बाद O2, देन आफ्टर देन सुपर ऑक्साइड आयन एंड देन पर ऑक्साइड आयन। इस तरीके से हम इसकी स्टेबिलिटी लिख सकते हैं। N2 के एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करते हैं। N2 जो शायद नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एटम के कॉम्बिनेशन से बना है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2 एंड 2p3। तो उसी तरीके से हम एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करेंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए। दिस इज एनर्जी। यहां पर हम लिखेंगे एटॉमिक 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम, यहां पर 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड नाइट्रोजन एटम। दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे, एक सिग्मा 1s होगा और एक सिग्मा स्टार 1s होगा। दूसरा 2s और 2s एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन करेंगे तो डेफिनेटली वो एक बॉन्डिंग यानी सिग्मा 2s और दूसरा एंटी बॉन्डिंग यानी सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल देंगे। जब हम 2p की बात करते हैं, 2p और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन की, ऑक्सीजन में हमने अभी बात की थी कि सिग्मा 2pz, क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग होती है इसलिए सिग्मा 2pz की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होती है, यानी उसकी एनर्जी कम होती है। परंतु ये जो केस था ये ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के लिए ही एप्लीकेबल है। बाकी सभी मॉलिक्यूल्स में, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में सिग्मा 2pz की जो एनर्जी है वो पाई 2px और पाई 2py ऑर्बिटल से ज्यादा हो जाती है। उसका कारण क्या है कि इन सभी में जो 2s और 2p में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है और उसी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से सिग्मा 2pz का एनर्जी लेवल अप हो जाता है। किससे? पाई 2px और पाई 2py ऑर्बिटल से। यानी जो पाई 2px और पाई 2py ऑर्बिटल्स हैं वो कम एनर्जी लेवल पर होते हैं, सिग्मा 2pz का जो एनर्जी है लेवल वो बढ़ जाता है। यहां पर
एंटी बॉन्डिंग में उसी तरह से पाई स्टार 2p(x) और पाई स्टार 2p(y) और यहां पर ये आ जाता है सिग्मा स्टार 2p(z). फिर एक बार हम रिपीट करें, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के केस में ऐसा नहीं होता है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन में सिग्मा 2p(z) नीचे ही रहता है। कारण उसका क्या है कि वहां पर ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन में 2s और 2p में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो सिग्मा 2p(z) के लेवल को उठा सके। परंतु ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन को छोड़कर बाकी सभी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में 2s और 2p में एनर्जी डिफरेंस कम होता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन सिग्मा 2p(z) के एनर्जी लेवल को अप कर देती है, यानी इनका लेवल पाई 2px और पाई 2py से बढ़ जाता है। तो आइए अब सिग्मा n2 का एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की 1s2, 2s2 एंड 2p3। इसी तरह से दूसरे की भी 1s2, 2s2 एंड 2p3। यहां पर वही रूल फॉलो किए जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। सिग्मा 1s2 आ जाएगा, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन है 6। पहला इलेक्ट्रॉन पाई 2px में, दूसरा इलेक्ट्रॉन पाई 2py में अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल। थर्ड फिर पेयरिंग शुरू हो जाएगी एंड देन फिफ्थ इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2pz में और सिक्स भी इसी में आएगा, क्योंकि ये इस एनर्जी लेवल पे केवल यही इकलौता ऑर्बिटल है, इसलिए उसमें पेयरिंग होगी। तो अब यहां से यदि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखें पहले की तरह से ही, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s के लिए अगेन के वर्ड यूज करेंगे। यहां पर सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2 आ गया। उसके बाद पाई 2px 2 एंड पाई 2py2। आफ्टर देन सिग्मा 2pz2। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? बॉन्ड ऑर्डर हो गया हाफ ऑफ NB। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, 4, 6 एंड 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग इज 2, दैट इज 3। मीन्स नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में, नाइट्रोजन एटम में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, परंतु मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई भी ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिए हुए नहीं है। दैट इज व्हाई N2 इज डायामैग्नेटिक। यहीं से यदि अब हम N2 प्लस आयन की बात करें, N2 प्लस आयन, N2 प्लस आयन में क्या होगा? यानी एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन कहां कम हो जाएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन, यानी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो इसलिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ, बॉन्डिंग में एक कम हो गया, दैट इज 7 माइनस 2, 5/2, यानी 2.5 इज द बॉन्ड ऑर्डर। अगेन N2 प्लस आयन पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर है तो स्टेबल है, लेकिन क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मिलेगा तो इसलिए ये पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। और यदि हम N2 नेगेटिव आयन की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। जो N2 की कॉन्फ़िगरेशन थी
उससे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यानी सिग्मा 2pz के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, पाई स्टार 2px में, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 8 माइनस 3 दैट इज 5/2, यानी 2.5. Again, N2 negative ion is stable, and because of the presence of an unpaired electron, again it is paramagnetic in nature. So, order of stability is N2 सबसे ज्यादा stable, and then N2 plus and N2 negative ion, because of having the equal bond order value, they have the equally stable, that is N2 plus ion is equal to N2 negative ion. इसी तरह से बच्चों, यदि आपको ये 4 स्पीशीज दिए हुए हैं, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाए कि इनकी स्टेबिलिटी के बेस पर अरेंज कीजिए, तो क्या हम हर एक का एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करें? नो, हमें सिर्फ N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। वो कैसे लिखते हैं हम? k देन सिग्मा 2s, उसके बाद होता है सिग्मा स्टार 2s। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि पाई 2px और पाई 2py पहले आता है, आफ्टर देन सिग्मा 2pz आता है, देन पाई स्टार 2px, आफ्टर देन पाई स्टार 2py, एंड लास्ट सिग्मा स्टार 2pz लिखते हैं। अब N2 में नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 14 इलेक्ट्रॉन हमने यहां फिल करने हैं। 2 N2 4, 4 N2 6, 8, क्योंकि दोनों एक एनर्जी लेवल पर है, तो 8 के बाद 9 इसमें जाएगा, 10 इसमें, 11 इसमें, 12 इसमें, यानी 2 यहां पर हो गए और 2 यहां पर हो गए। हमें कितने करने हैं? 14। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिटल में, यानी सिग्मा 2pz में चले जाएंगे, और पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz वेकेंट रह जाएंगे। यहां से जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो आएगा हाफ ऑफ Nb माइनस Na, और Nb कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, माइनस एंटी बॉन्डिंग ओनली 2, सो द वैल्यू इज 3। सो बॉन्ड ऑर्डर इज 3। अब हम नेक्स्ट N2 का निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। N2 प्लस आयन का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम कहां पर होगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूल जो लास्ट ऑर्बिटल है उसमें से। यहां एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, बॉन्डिंग में कम हो गया, यानी 7 माइनस 2 हो गया, 5/2 दैट इज 2.5 वैल्यू आ गई। अब हम बात करेंगे N2 नेगेटिव आयन की। N2 नेगेटिव आयन का बॉन्ड ऑर्डर जो N2 का था उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ेगा? नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यानी 8 माइनस 3 वैल्यू आ गई, दैट इज 5/2 एंड 2.5 आ गई। अब यदि हम N2 नेगेटिव आयन का लिखें बॉन्ड ऑर्डर, हाफ ऑफ 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में बढ़ने हैं यहां पर, एक यहां और एक यहां, दोनों एंटी बॉन्डिंग में बढ़ रहे हैं, तो इसलिए 2 की जगह यहां कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, दैट इज 8 माइनस 4 दैट इज 2। सो द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज N2
सबसे ज्यादा स्टेबल, देन N2 प्लस आयन एंड N2 नेगेटिव आयन इज इक्वली स्टेबल, और सबसे कम स्टेबल N2 2 नेगेटिव आयन। तो इस तरीके से हम इनका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भी लिख सकते हैं। इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पर एनर्जी लेवल डायग्राम की हेल्प से हम अगेन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि why Ne2 मॉलिक्यूल इज नॉट फॉर्म।